नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में धर्म का स्वरूप, उसका विश्लेषण भिन्न भिन्न पद्धति से किया है, किंतु परिभाषाओं में शब्दों की अपेक्षा से कुछ भिन्नता पाई जा सकती है, किंतु भावों की ओर दृष्टि रखते हैं उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। धम्मो वत्तु सहावो खमादि भावो ये दस विहो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो जीवानम रखनम धम्मो। इन सब में धर्म जुड़ा हुआ है। वस्तु का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह धर्म के रूप में सामने आता है। क्षमादि भावो ये दस विहो धम्मो। क्षमादिक जो 10 लक्षण हैं रूप धर्म, वह भी वस्तु का स्वरूप ही माना जाता है। चारित्र भी आत्मा का स्वरूप माना जाता है। निश्चय से उसको भी धर्म संज्ञा दी है। और जीवों की रक्षा करना भी आत्मा का धर्म माना जाता है। धर्म की परिभाषाएं आपने सुनी। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, कहने के लिए धर्म 10 हैं, किंतु परस्पर में उन सब का संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि मार्दव धर्म की उपासना के लिए क्षमा की कोई आवश्यकता न हो। जिसके अंदर क्षमा भाव नहीं है उसके अंदर कोमलता नहीं आ सकती। जिसके अंदर कोमलता है वह कभी भी क्रोध नहीं कर सकता। जिसके अंदर कोमलता है उसके अंदर कभी भी कुटिलाई नहीं आ सकती। और कुटिलाई नहीं आ सकती है तो निश्चित रूप से सरलता रहेगी। और जहाँ पर कुटिलाई और सरलता, कुटिलाई नहीं और सरलता है, मृदुता है, क्षमा भाव है, वहाँ पर सत्य का निवास भी होता है। इसलिए सत्य को शुद्ध नहीं करना हमें। जब सत्य धर्म का व्याख्यान होगा उस समय हम विशेषता के साथ उसको आपके सामने रखेंगे। उसको आपके सामने प्रकाशित किया जा सकता है। किंतु वर्तमान में अभी यहाँ पर कोमलता को लेकर के कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे। मृदोर भावः मार्दवम कहा। जो मृदुता का भाव है उसका नाम मार्दव कहा है। और वह कोमलता जिसके माध्यम से अहिंसा धर्म की उपासना की जा सकती है। कोमलता के बिना अहिंसा धर्म की उपासना, दया धर्म की उपासना संभव नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों को बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन में कोमलता आती है, शरीर में कठोरता रह सकती है, किंतु मन जिसका कोमल हो गया तो उसके अंदर अब हिंसा टिक नहीं पाएगी। और जिसके अंदर, जिसके मानसिक विचार कठोरता को लिए हुए हैं, उपकार के भाव को लेकर के उसका मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, तो कभी भी मार्दव धर्म की उपासना, आराधना
नहीं कर सकता, ये आगम का उल्लेख है। एक श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है, वह ये है, किन किन बातों को लेकर के संसारी प्राणी अहंकार का अनुभव करता है, घमंड करता है, गर्व करता है, उसको लेकर के आपके सामने गाथा रखी जा रही है। कुंद कुंद ने ही इस गाथा को दी है। कुल रूप जाति बुद्धिसु तवसुद शीलेषु गारवम किंची जो न विकुवद समनो मध्यम धम्मम हवे तस्सह। माधव धर्म उस श्रवण के पास रहता है जो श्रवण इन बातों में कभी भी घमंड नहीं करता। किन किन बातों को लेकर के? कुल को लेकर के शुरू हो गया अहंकार। किन किन बातों को लेकर के अभिमान जागृत होता है, मैं ये अमुक कुल का हूँ, हैं, मेरी जाति, कुल, जाति, बुद्धि, तप को लेकर के भी अहंकार का भाव आता है, और श्रुत को लेकर के भी मेरे पास इतना ज्ञान है, इसको लेकर के भी अहंकार का भाव जागृत होता है। और शील का पालन कर रहा है, फिर भी उसको लेकर के मेरे बराबर कोई भी शील का पालन करने वाला दुनिया में व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसके अंदर अहंकार का भाव आता है। और जिसके अंदर इन वस्तुओं को लेकर के अहंकार भाव, गर्व नहीं आता, उसके पास ही माधव धर्म, हमेशा उसके हृदय में माधव धर्म पलता रहता है। बहुत ही मृदुता, कोमल कोमल होना चाहिए, फूल से भी कोमल होना चाहिए। फूल की वर्षा हो गई मान लो आपके बदन पर, तो आपको घाव होता है? आप घायल होते हैं उससे? नहीं होते। पाषाण की वर्षा हो जाए तो, पत्थर की वर्षा हो जाए तो फिर तो कुछ पूछो नहीं, क्योंकि उसमें कठोरता है। और फूलों की वर्षा हो जाए तो कहना क्या है। किंतु ये ध्यान रखो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कौन ने? कमठ का जीव जो ज्योतिषी देव बन करके आया है, हाँ, और वह उपसर्ग कर रहा है। फूलों की वर्षा नहीं की उसने, किंतु पाषाण की वर्षा की है। इसके उपरांत भी पार्श्वनाथ भगवान ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। क्यों? भीतर कोमलता है ना। माधव धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी कदम कदम पर वह क्रोधादिक भाव नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोधादिक कषाय, ये जितने भी कषाय हैं आत्मा के स्वभाव नहीं है। और जो स्वभाव निष्ठ होना चाहता है वह इन कषायों से बहुत कोसों दूर रहता है और रहना चाहिए। कदम कदम पर कषाय करने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म की उपासना, धर्म की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए 10 लक्षण धर्म की आराधना करने के लिए आप लोग बैठे हैं, किंतु इन बातों को लेकर के कभी भी अहंकार भाव नहीं करना चाहिए। और इस अहंकार अथवा मद के माध्यम से जो प्राप्त सम्यक दर्शन है वह मलिन हो जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है संसारी प्राणी, और आस्था जागृत होने के उपरांत भी भिन्न भिन्न पदार्थों के निमित्त को लेकर के पुनः अहंकार आदि भाव कर लेता है। उसके माध्यम से समकित को मल ठाने ऐसा कहा है। मदधारे जो मद को धारण करता है उसके माध्यम से समकित अर्थात सम्यक दर्शन वह मलिन हो जाता है।
अपने सम्यक दर्शन को उज्जवल बनाए रखना चाहो तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को लेकर के अहंकार का भाव जागृत नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं इस संसारी प्राणी को क्या होता है। मद करने से पेट भरता हो तो कर लो, खूब कर लो मद है। मद करने मात्र से पेट भरता है तो रसोई घर में जाने की जरूरत ही नहीं है, पेट भर जाएगा आपका, है ना। ये मेंटलिटी मानसिकता है, इसके माध्यम से कुछ भी सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये मद को लेकर के उसको सुख मिल रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है। ये देखो, जो अहंकार उत्पन्न होता है, जो गर्व उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, वह सापेक्षता को लेकर के। सारे के सारे चक्रवर्ती हो, चक्रवर्तित्व का महत्व क्या रहा? सभी चक्रवर्ती, सभी इंद्र हो तो क्या मजा आएगा। एक इंद्र हो और सारे सारे उनके नौकर चाकर हो, तब वह इंद्र को आनंद आता है। अर्थ यह हुआ कि संसारी प्राणी को जो आनंद आ रहा है, जो सुख उपलब्ध हो रहा है, वह दूसरे को दुखी देख करके वह सुख का अनुभव करना चाहता है। दूसरा यदि सुखी हो तो उसको आनंद नहीं आता। चक्रवर्ती किमिचिक दान दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये मन में भाव आना चाहिए कि जितने भी जीव हैं वह सारे सारे चक्रवर्ती बने हैं। ये भाव बहुत उत्कृष्ट कहलाता है। अपने बराबर सबको देखना चाहता है, वही सुखी हो सकता है। मैं ही चक्रवर्ती बनूं, मैं ही इंद्र बनूं, इस प्रकार जो भाव रखता है, दूसरे को तुच्छ समझना चाहता है, वह कभी भी उसके अंदर कोमलता का व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा उसका हमेशा मन कठोरता का अनुभव करता है। इसलिए आचार्य कहते मध्यम धम्मम हवे तस्सा, उस श्रवण के पास मार्धव धर्म आ जाता है। जो कुल है, जाति है, रूप है, बुद्धि है, तप है, श्रुत है आदि आदि, इनमें गर्व किंचित मात्र भी नहीं करता है, उसको मार्धव धर्म उसके पास आता है। वस्तुतः कुछ ऐसे परिचय होते हैं जो शरीर संबंधी होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, तृणस्पर्श, ये सारे इनके माध्यम से शरीर में पीड़ा होती है। इसको भी सहन करते हैं साधु लोग, ये शारीरिक परिचय माने जाते हैं। किंतु इससे भी कठिनाई आती है। मानसिक परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत हमें श्रम करना पड़ेगा। तो मानसिक परिचय कौन से हैं? प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, ये सारे मानसिक पीड़ाएं मानी जाती, इनको सहन करना होता है, तब कहीं जाकर के संवर होता है। हाँ, संवर तत्व के ऊपर श्रद्धा तो सभी कर रहे हैं, किंतु परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। श्रवण, उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। सत्कार पुरस्कार यदि नहीं मिलता है तो देख लो क्या स्थिति बनती है, उसकी क्या मानसिकता होती है, मन में किस प्रकार के विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं, वह स्वयं ही महसूस कर सकता है। उसका संवेदन उसी को होगा। मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना तपस्वी, इसके उपरांत भी मेरे प्रति कोई आदर का भाव नहीं, मेरे प्रति कोई भक्ति का भाव नहीं,
मेरे प्रति कोई पूजा का भाव नहीं रखता सामने वाला व्यक्ति, इस प्रकार भाव आ जाएगा तो वह श्रवण नहीं माना जाएगा। वीतरागी जो संत हुआ करते हैं, श्रवण होते हैं, उन्हें किसी की प्रशंसा से और किसी की आलोचना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, वो किसी भी प्रकार से आंख उठा करके उस ओर देखेंगे नहीं वो, क्योंकि जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वह सब कर्म के उदय में हो रही हैं। इस प्रकार वह निरंतर अपने आत्मचिंतन में लगा रहता है। कर्म सिद्धांत उसके सामने हमेशा दिखता रहता है, ये कर्म का उदय है, इसका प्रतिकार यदि मैं करूँगा तो निश्चित रूप से और कर्म का ही अर्जन होगा, इसलिए कोई प्रतिकार नहीं, शांत भाव के साथ उसको सहन किया जाता है। महाराज, मोक्ष मार्ग में इसके अलावा कुछ मिलता है क्या? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने कहा था मोक्ष मार्ग परिशह और उपसर्गों के बीच में चलता है, तो उपसर्ग और परिशयों से बचना चाहो तो घर में बैठ करके ताले में बंद हो जाओ, और मोक्ष को प्राप्त करना चाहो मैदान में आ जाओ, ये मिलेंगे आपके लिए। मानसिक पीड़ा भी होगी, शारीरिक पीड़ा भी होगी, किंतु शत्रु मित्र की परिकल्पना से परे होकर के श्रवण साधना में लीन रहता है। किसी को वह शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं करता, न किसी को मित्र के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि आगम में लिखा है वस्तुतः शत्रु और मित्र कौन होते मुझे बताओ। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती कहते हो। पापम अराथी, जो पापमय परिणाम है वही मेरे लिए शत्रु है और कोई दूसरा शत्रु नहीं। जो तलवार लेकर के आया है, जो बंदूक लेकर के आया है, वह मेरा शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वह तलवार और बंदूक को लेकर के तब आ सकता है जब मेरा पाप कर्म का उदय हो, अन्यथा संभव नहीं है। ये कमठ ने उपसर्ग भयानक किया किंतु कोई असर नहीं हुआ पार्श्वनाथ भगवान के लिए। क्यों? तीव्र पाप कर्म का उदय होना चाहिए, तब उसका असर होता है, अन्यथा नहीं। भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी वो शुक्ल ध्यान में लीन है बंधु, वहाँ पर कोई विकल्प नहीं, दूसरे के कल्याण करने का भी विकल्प समाप्त हो जाता है वहाँ पर, ये ध्यान रखो। क्योंकि कल्याण करने के लिए श्रवण जब तत्पर होता है, उस समय सामने जो भव्य मुमुक्षु जीव आया है, हित करना चाहता है, तो उसके लिए हित संबंधी कुछ बातें बड़े धर्माण राग के साथ उसको संबोधित करते हैं। उस समय भी वह सत विकल्प सामने आता है, किंतु यह भी विकल्प वहाँ पर समाप्त हो गया है। कहाँ पर? कब? जब उपसर्ग हो जाता है तो वह शांत है। चारितम समभावो ऐसा कहा है। चारित्र किसका नाम है? साम्य भाव का नाम चारित्र है। किसमें साम्य भाव? विषयेषु, पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र है। हाँ, बहुत कठिन है ये उपदेश, तो बहुत रुच रहा है महाराज इन दिनों। उपदेश तो रुच सकता है, लेकिन वह उपदेश चुरना चाहिए। रुच तो रहा है किंतु चुरना चाहिए उपदेश। इसका अर्थ क्या महाराज?
चुरना चाहिए का अर्थ वह आत्मसात होना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए, तब जाकर के उस उपदेश सुनने की सार्थकता सिद्ध होती है। किसी भी प्रकार से अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सब में साम्य भाव रखना यह माधव धर्म सिखाता है। अहंकार कदम कदम पर मैं को जो नहीं भूलता है वह विश्व को भूल ही नहीं सकता है, और मैं को भूलने वाला उसके सामने जगत शून्य हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बार बार मैं इसका करता, मैं इसका भोगता, मैं इसका स्वामी, इस प्रकार के भाव जिसके अंदर निरंतर उद्भूत हो रहे हैं, वह कभी भी उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन सकती। ये लिखे रखो, अंतर्दृष्टि रखना हंसी खेल थोड़ी है। अपने शरीर को भी भूलना पड़ता है। केंद्र में यह शरीर है, और शरीर की ओर जिसकी दृष्टि है उसी की दृष्टि पर वस्तु की ओर भी जाती है, वो रोक नहीं पाता। शरीर से ऊपर उठना चाहो तो आंख मेज करके बैठो। महाराज आंख मेचेंगे तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, और आंख खोलते हैं थोड़ा पूरा विश्व देखने में आता है, और आंख आप कह रहे हैं आंख मेचने के लिए, तो आंख मेचेंगे तो दिन और रात का कोई भेद ही समझ में नहीं आता। यही तो करना है हमें, है? लाइट को बंद मत करो, यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु लाइट को ऑफ करना है तो आंख मेच लो, है? बंद करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रकाश को देखने की क्षमता इन आंखों में है, नहीं समझे? और आंख बंद करेंगे तो आत्म तत्व देखने में आएगा। पर वस्तु को रात दिन देख रहा है, हाँ, और बोलता भी चला जाता, अच्छे अच्छे पंक्तियों को भी बोलता रहता है, फिर भी वह आंख बंद करना पसंद नहीं करता है। विषयों की ओर दृष्टि हमेशा संसारी प्राणी की बनी रहती है। एक क्षण के लिए भी विषयों से वह विराम लेना पसंद नहीं करता। हाँ, बैठ बैठ करके कमर दर्द हो रहा है महाराज, लेट जाता हूँ, लेकिन लेटने के उपरांत भी वह लेट नहीं रहा है। क्या कर रहा है? और भी वह सुन ही रहा है। किसको? रेडियो सुन रहा है, क्योंकि लेटे लेटे सुनने में कमर में दर्द नहीं आता। बैठे बैठे रेडियो सुनने में कमर दर्द तो हो रहा है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा, इसलिए अच्छे आराम के साथ गादी पर लेट करके वह रेडियो सुन रहा है। उपदेश सुन ले तो फिर भी ठीक है, लेकिन भूल करके भी लेट करके उपदेश नहीं सुनना। हाँ, उपदेश तो हाँ, बैठ करके सावधानी के साथ सुनिएगा। तो वस्तुतः इसकी पर वस्तु की ओर जो दृष्टि है वो मिटती नहीं है। कैसे मिटेगी महाराज? अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। और दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मार्दव धर्म है, अहंकार जो आता है वह मन में आता है, इंद्रियों में नहीं आता। 5 इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से कभी भी अहंकार नहीं होता। उन इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहित होती हैं, और उसके माध्यम से मन को रस आता है, मन को संतुष्टि मिलती है रूप को देखने से, आंखों के लिए नहीं। आंखों के माध्यम से मात्र रूप का ग्रहण होता है, कर्णेंद्र के माध्यम से शब्दों का ग्रहण होता है, घ्राणेंद्र के माध्यम से सुगंधी आती है,
रसनेन्द्रिय के माध्यम से वह रस का स्वाद लेता है, स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से कोमल कठोर इत्यादि का वह संवेदन उसको होता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण हो रहा है, किंतु उसमें जो रस आ रहा है वह किसको आता है? इंद्रियों को नहीं, मन को आता है। समस्या ये है। अहंकार ये किसकी उपज है? इंद्रियों की उपज नहीं, मन का उपज है। मन में भाव आता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उनके अंदर अहंकार का भाव देखने को नहीं मिलता। हाँ, क्यों? मन ही नहीं है, मन नहीं है। अर्थ ये हुआ मोक्ष मार्ग में मन वरदान शुद्ध होता है, किंतु संसार मार्ग में मन अभिशाप शुद्ध होता है। सुन रहे हैं आप? क्योंकि यह कर्म सिद्धांत है कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं वे भी कर्म का अर्जन करते हैं, किंतु विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का अर्जन जो होता है वह संगी पंचेंद्रिय के द्वारा ही होता है। यह क्लियर है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के जो मिथ्यात्व का बंद करता है वह संगी पंचेंद्रिय के अलावा दूसरा कर नहीं सकता। और कर्म का क्षय करने का भी यदि सामर्थ्य है तो संगी पंचेंद्रिय में ही है। ये सिद्धांत है। तो मन का जो दुरुपयोग करता है वो उसको मन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। मन का सदुपयोग करो, मन का सदुपयोग करो। दुरुपयोग किया है संसारी प्राणी ने। मन के माध्यम से ही उपदेश को ग्रहण किया जाता है, मन के माध्यम से ही आस्था जागृत होती है, मन के माध्यम से ही ज्ञान सम्यक बन जाता है, मन के माध्यम से ही चारित्र में उज्ज्वलता आती है। ये सारा विषय मन का विषय है, किंतु मन मिलने के उपरांत भी उसका दुरुपयोग कर लेता है तो वह उसी समय से उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो मन ही पतन के लिए कारण है और मन ही उत्थान के लिए कारण है। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूँ, प्रासंगिक है, गुरुदेव ने दिया है। ज्ञान दुख का मूल है। सुन रहे हैं आप? पर हमें बात सुनने में नहीं आ रही। ज्ञान कैसे दुख का हो सकता है मूल? ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल। राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। जो राग रहित ज्ञान है वह हमारे लिए अनुकूल है, मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है, किंतु राग सहित जो ज्ञान है, रागान्वित ज्ञान, वह दुख के लिए कारण कहा है। कितना भी ज्ञान आप हासिल कर लो, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से अहंकार भी उतनी ही मात्रा में बढ़ रहा है, तो वह ज्ञान आपके दुख के लिए कारण सिद्ध होता है। और रत्ती बराबर भी यदि ज्ञान है और उस ज्ञान का सदुपयोग करने में जो लग जाता है शिवभूति मुनि महाराज के समान, तो उसको केवल ज्ञान हुए बिना रह नहीं सकता। आप केवल ज्ञान चाहो, महाराज हम चाहते हैं, क्योंकि मांगने की आदत है ना। समस्या तो ये है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है संसारी प्राणी, हमेशा हाथ फैलाता है दूसरे के सामने, मांगता है। मांगो नहीं, याचना ठीक नहीं है, याचना ठीक नहीं। याचना में दीनहीनता झलकती है, स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। किंतु ये ध्यान रखो, स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। अभिमान के द्वारा पतन होता है, किंतु स्वाभिमान के द्वारा कभी पतन नहीं होता। स्वाभिमान रखो, धर्म का महत्व समझो, मात्र अपनी रक्षा की बात मत करो।
धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति, उसकी रक्षा देवलोग आकर के कर लेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे तुम्हारी रक्षा धर्म के द्वारा होगी। कोई व्यक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला है, धर्म ही रक्षक है। और जितने भी लोग हैं वह स्वार्थी है तो वह भक्षक सिद्ध होंगे। उनके साथ हमें संबंध नहीं रखना है, उनके प्रति द्वेष का भाव भी नहीं रखना, ये ध्यान रखो। शत्रु के प्रति द्वेष का भाव इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए वह शत्रु है ही नहीं, क्योंकि पापमय परिणाम ही मेरे लिए शत्रु है, ऐसा जब कहा है आगम में, तो दूसरा कौन शत्रु हो सकता है और कौन दूसरा मित्र हो सकता है? धर्म ही बंधु अर्थात मित्र है और पापमय परिणाम ही मेरे शत्रु है। इस प्रकार जानने वाला जो व्यक्ति है वह कल्याण का पात्र बनता है। संयम यदि जानीते, इस प्रकार शास्त्र को जो जानता है, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वह श्रेय अर्थात कल्याण का ज्ञाता हो जाता है, उसको मोक्ष मिलने वाला है। जो और कुछ नहीं करना 10 दिन में, ये ध्यान रखो। शत्रु और मित्र कौन है इसकी पहचान कर लो, बस हो गया धर्म। अलग अलग उपदेश सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं, सुना देंगे ये बात अलग है, किंतु वस्तुतः शत्रु और मित्र से जो व्यक्ति ऊपर उठता है उसका पतन कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि साम्य भाव जिसके अंदर है वहाँ पर मार्दव धर्म विराजमान है, उसी का नाम मार्दव धर्म कहा है। ज्ञान को लेकर के संसारी प्राणी अहंकार करता है, किंतु ज्ञान का फल क्या होना चाहिए ज्ञात है? नानस फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल क्या? उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ लौकिक नहीं, लौकिक क्षेत्र में उपेक्षा उसको बोलते हैं, इसको उपेक्षित कर दिया अर्थात इग्नोर कर दिया इसको, ऐसा नहीं। उपेक्षा का अर्थ चारित्र कहा आचार्यों ने। राग द्वेष के अभाव का नाम उपेक्षा अर्थात चारित्र है, कोई अपेक्षा नहीं। उपेक्षा का अर्थ अपेक्षा का अभाव, उसका नाम उपेक्षा है। किसकी अपेक्षा? कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा की अपेक्षा है, यानी चारित्र की अपेक्षा है हमें। दुनिया मुझे माने अथवा न माने, भगवान कभी आपको ये नहीं कहते भूल करके कि तुम मुझे भगवान मानो, तुम मुझे भगवान कहो, तुम मुझे पूज्य कहो, तुम मुझे आराध्य कहो, मुझे उपास्य कहो। इस प्रकार भगवान कभी भी नहीं कहते हैं। भगवान के चरणों में भक्त नतमस्तक हो रहा है, किंतु एक क्षण के लिए भी पलक उठा करके आपकी ओर वो देखते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि संसारी प्राणी आया है ना, वो चाह रहा है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो आया है। और उसको देख करके मुझे क्या, मुझे किसकी अपेक्षा है? मुझे कोई अपेक्षा है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा का निरोध हो चुका है। ज्ञान स्थिर रहना चाहिए। मार्दव धर्म तब आ सकता है जब ज्ञान विश्राम लेता है। ज्ञान में जब तक आकुलता बनी रहेगी, ज्ञान में जब तक ये अपेक्षाएं, ये संकल्प विकल्प बने रहेंगे, तब तक मार्दव धर्म, मार्दव है किसको? मार्दव धर्म के ऊपर ही मार्दव कुठाराघात कर लिया उसने, है। कल क्षमा थी, कल क्षमा धर्म था, आज मार्दव, पिटाई कर दी उसने, क्योंकि कल था क्षमा धर्म, आज थोड़ी क्षमा धर्म है, इसलिए उसने मार दिया।
मारने का नाम मार्दव धर्म नहीं, मृदुता का नाम मार्दव धर्म है। मैं ये कह रहा था कि ज्ञान में जो विकल्प हो रहे हैं वो सारे सारे विकल्प को शांत करना पड़ेगा, और ज्ञान में जब विकल्प शांत होंगे उसी समय वह मार्दव धर्म आ जाता, कोमलता आती है। जब तक विकल्प बने रहेंगे तब तक उसके अंदर कठोरता बनी रहती, क्योंकि विकल्प आदि जितने भी उत्पन्न होते हैं सांसारिक विकल्प वो अपेक्षा को लेकर के ही होते हैं, इसलिए हमें अपेक्षा नहीं रखना है। राग द्वेष से रहित होकर के शांत यदि वह रह जाता है ज्ञान, तो वही ज्ञान हमारे लिए कर्म क्षय के लिए कारण सिद्ध होता है। आचार्यों ने कहा पहले आत्म साधना करो। क्या सुन रहे हैं आप? पहले आत्म साधना करो, फिर बाद में उपदेश की बात करो। हैं? आदहिदम कादव्वम, पहले आत्महित कर लेना चाहिए, और दूसरे का हित जम सक्कई, जितना शक्य है उतना हम दूसरे के हित के लिए सहयोग दे सकते हैं। किंतु आत्महित और परहित में यदि तुलना करेंगे तो आत्महित तो पूरी शक्ति लगा करके हम करेंगे, आपके लिए हम पूरी शक्ति लगा नहीं सकते, क्योंकि भगवान भी लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि संसारी प्राणी के अंदर धर्म के प्रति रुचि यदि जागृत नहीं है तो भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि रुचि आपके अंदर होनी चाहिए।